मेरा नाम है राहुल जवान और मैं निकला हूँ इस समय किसानों का जागरण करने, मतलब किसानों को जगाने। किसान आज बहुत बुरी स्थिति में है, स्पेशली पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान। पूर्वांचल से बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, गुजरात से हैं, झारखंड से हैं, केरला से हैं, तमिलनाडु से हैं और सबसे ज़्यादा कर्नाटक वाले पीछे पड़े हैं मेरे के। राहुल भैया हमारे यहाँ कब आओगे? एमपी वाले भी बहुत, आप लोगों से भी क्षमा चाहता हूँ, अभी तो आपका चलना चल रहा है, चिंता मत करो, मैं सबके यहाँ पे आऊँगा। पहले मेरे घर में तो देख लूँ, इनकी हालत ख़राब है। गन्ने हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गए, बहुत बुरी स्थिति में किसान फंसा हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ किसानों को कुछ अच्छी चीज़ें बताने की जिनसे शायद किसान बाहर आ पाए, और एक प्रयास है मेरा और पक्का इरादा भी है, एकदम चौधरी चरण सिंह का पक्का वाला चेला हूँ। तो मेरा एक मन है कि ज़रूर अगर मैं प्रयास करूँगा सही मन से तो लोग बाहर निकलेंगे। और भारतीय सेना कभी विफल नहीं होती, मैंने सेना में यही सीखा है। तो मैं उसी चरण में आज घूमते घूमते सुबह से निकले थे, शाम के 5 लगभग 4 बज गए हैं। भरतपुर भेड़ा करके गांव है अमरोहा ज़िले में, वहाँ के एक भाई साहब हैं, उन्होंने मैं एक दिन फ़ोन किया, बोले भैया हमारे गांव में हम आपकी मीटिंग चाहते हैं। मैं बोला साहब आऊँगा, बस थोड़ा सा समय मिले। तो आज ऐसा दिन निकला कि उनको टाइम दिया था। आप लोग भी थोड़ा सा जागो, अगर किसान नहीं जागेगा और किसान बोलना नहीं सीखेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी और हमें आप पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। परिवर्तन जीवन का नियम है, धीरे धीरे कृषि में भी परिवर्तन की जरूरत है, खेती में विविधता की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि मैं केवल गन्ने की खेती करूँगा, मैं गन्ने के साथ पपीते की भी खेती कर सकता हूँ, मैं केले की भी खेती कर सकता हूँ। आप गन्ना मत छोड़िए, गन्ने के साथ सहफसली के तौर पे कई फसलें आती हैं। गन्ने को 8 फीट पे लेके जाओ, केला लगा लो, हल्दी लगा लो, गेंदा लगा लो, और दुनिया लगा रही है। आपके भरतपुर भेड़ा के पास के गांव है एक धाबड़ी, वहाँ के प्रदीप यादव जी, आप उनके आके खेत पे जाइए तो सही एक बार, देखो आपको कितना सुंदर लगेगा। 38 गन्ना ऐसा खड़ा है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे गन्ना टॉप बोरा रहना पोका बोएंगे। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस भी बताई है, वो हमारे साथ पिछले 4-5 साल से हैं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं और बहुत ज़्यादा मुझे सुझाव भी देते हैं और मैं भी उनसे पूछता हूँ जबकि बैठकता हूँ। आप लोग भी आओ हमारे साथ, कंधे से कंधा मिलाओ, किसान को दोबारा से जिंदा करते हैं। राम राम जी। आपका एक परिचय साहब। नाम नंदकिशोर सिंह, ग्राम भेड़ा भरतपुर, और भारतीय किसान यूनियन से जुड़ा हुआ हूँ मैं। बहुत बढ़िया। भारतीय किसान यूनियन टिकैत और ब्लॉक उपाध्यक्ष का पद है। बहुत बढ़िया। और ये यूट्यूब पे देखा था मैंने भाई साहब को, जय राहुल जवान, मैंने फ़ोन लगाया, मैं कहा भी एक मीटिंग हमारी भी करो, गन्ने में बहुत परेशानी है। इन्होंने जो है थोड़ा समय दिया और किसानों को जागरूक करेंगे, जो इन्होंने सीखा है हम भी इनके रास्ते पर चल कर ना जाने कुछ फ़ायदा हो। बिल्कुल बिल्कुल साहब। हाँ। देखो आपने देखा बाबा टिकैत साहब अकेले निकले थे उक्का ढा के, चप्पल भी नहीं थी पैरों में, और उसके बाद कितना हजूम साथ हो गया। जी जी। तो बस एक बार उठने की जरूरत है, एक बार एक आदमी उठे तो सही कहीं ना कहीं समाज में से हमारे। चलो बैठो आप। राम राम जी, जय हिंद। मेरा नाम राहुल जवान है। अभी तक तो हम बात कर रहे थे तो सारी बातें नहीं पता था। मैं आपके पास में एक ज़िला है बिजनौर, बिजनौर में गांव है चौकपुरी, बिजनौर मुर्दाबाद रोड पे। मैं उस गांव के एक माँ से तुलाराम जी थे, हमारे दादाजी का नाम है। उनके 5 पुत्र थे। बीच वाले मेरे पिताजी थे स्वर्गीय श्री वीरेंद्र सिंह। अभी 2-3 महीने पहले अगर 18 अगस्त को कैंसर से उनकी मृत्यु हुई है। मेरी माताजी को भी कैंसर है, माताजी अभी जिंदा हैं मगर वो कैंसर से तो बाहर हैं। गले वाले खाने वाली नली में था, वो काट के निकाल दिया था। मेरा खेती में आने का कारण कैंसर नहीं है फौज से। कभी आप लोगों को लगा होगा कि माँ बाप को कैंसर है तो प्रेरित होकर कैंसर से आगे होगा, कैंसर तो है ही। मेरा खेती में आने का जो रास्ता था वो बना किसानों की आत्महत्याओं से। जब किसानों ने आत्महत्याएं करी तो मन दुखता है अंदर से कि यार किसान नहीं मरना चाहिए। पता किया जब उस तरफ डेप्थ में गए थोड़ा, तो पता चला कि जागरूकता नहीं है किसानों में। तो फिर वहाँ एक जोश में एकदम से मिट्टी उठाई और कि मैं आज से किसानों को जागरूक करूँगा गांव गांव जाके। आज से मतलब जब मैं हो जाऊँगा इस लायक। उस समय तो नौकरी 10 साल थी, तो मन खेती में गया फिर, और मैंने खेती में सवाल पूछने शुरू कर दिए जो आप लोग कभी नहीं पूछते। ठीक है भैया जी, इसको यूट्यूब पे मत डालना आपकी वाली वीडियो को, क्योंकि ये ऑलरेडी यूट्यूब पे आएगी जी। तो हुआ क्या कि मन में आया कि यार किसानों के लिए बहुत बड़ा करना है जो किसी ने नहीं किया, या जो कोई सोचता नहीं। किसान मर जाएगा तो हम किस किलो बॉर्डर पर बैठे, हमारे आप लोगों में से, हम में से ही फौज में जा रहे हैं। हमारे किसान के बालक तो फौज में जा रहे हैं, और फौज में कौन है वहाँ? इनके फैक्ट्री वालों के बालक थोड़ी फौज में हैं, सब किसानों के बालक हैं। तो मैं बंदूक किस किलो लेकर बैठा फैक्ट्री वालों के लिए? जब मेरा ही बाप मर जाएगा, फांसी खाएगा, तो मैं वहाँ करूँगा क्या? तो मन बड़ा परेशान हुआ। तो साहब हमने प्रण लिया कि आजीवन किसानों को जागरूक करेंगे। बस वहाँ से फिर दिमाग में लगी खेती सीखने की आग। अब आती तो थी नहीं, 17 साल के तो भर्ती हो गए थे।
17 साल का बालक क्या खेती जाने, खेती का क्या भी ना पता। बस बाहर आए, शुरुआत पिताजी से करी, तो पिताजी ने डांट के चुप कर दिया। बोले अपना काम कर, नौकरी करके भी तुझे खेती कराऊं। किसान को लगता है बड़ी मुश्किल से तो भर्ती हुआ फौज में, यो भाग गया है तो कैसे होगी। मैं बोला मैं भाग कर नहीं आ रहा, खेती है ना मुझे नहीं पता, हम तो दुकान पर चले जाओ, दुकान वाला बता दे कि यो डाल दो, वो डाल दें, कहानी खत्म। गलती पिताजी की भी नहीं, उनको सिखाया ये गया है कि खेती होती है ऐसे है। बीमारी आई दुकान पर चले जाओ, वो दवाई दे देगा, आपने डाल लिया, खेल खत्म हो गया। ये भी अर्ध सत्य है, और ये पूरा बुरा भी नहीं है। भाई बीमारी आएगी तो दुकान पर जाओगे, लेकिन पहले इस बात पे काम करना चाहिए था कि बुराई ये मतलब बीमारी आई क्यों। तो मैंने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए लोगों से। जैसे किसी ने कहा कि प्रदीप जी धाबड़ी के बहुत बढ़िया किसान हैं, छुट्टी आया, उठाई मोटरसाइकिल आ गया धाबड़ी, भाई साहब नमस्ते, मेरा नाम ऐसे ऐसे और मैं आई कार्ड दिखाया साहब फौज में हूँ, रोटी मिल जाएगी? बोला हाँ जी मिल जाएगी। ठीक है साहब, फौज में सिखाया जाता है कि खाने की व्यवस्था पैरा करके चलो अपने। आज भी उनको फ़ोन कर दिया था, रोटी खाऊंगा बनवा लेना 2 आदमी की। तो साहब गए और पूछा कि प्रदीप जी ये केला कैसे। अब मैं इतने क्यों पूछने लगा कि प्रदीप जी को ऐसा लगा कि मेरा मानना ये था कि मैं 10 सवाल पूछूंगा, 3 के जवाब तो सही देने पड़ेंगे इन्हें 10 में से, कितना ही मुझे घुमा लो। तो वो क्यों निकालते निकालते मैं इस कैलकुलेशन पे पहुंचा कि साहब किसान को वाकई में सच में कुछ नहीं आता। अब उसे बेचारा कह लो, परेशान कह लो, उसे कुछ हो कह लो, वो किसी को ये भी नहीं कहता तू मुझे क्यों कह रहा है, जो मन उसका दे लो। उसे सब गरीब और परेशान किया। हम तो गरीब ना, हम भी किसान है, देखो टिप टॉप रेड चिप पे जूता पहन का खड़े। क्यों किसान ना पहन सकता जूता? बनिया ही पहन सके, हम भी तो पहन सकते हैं। हम तो अरबों की ज़मीन के मालिक हैं, तुम्हारे तो फैक्ट्री करोड़ों की, हमारी ज़मीन का हिसाब लगाओ, एक गांव में अरबों रुपए की ज़मीन है। एक मैंने वीडियो डाली थी, उस पर बहुत लोगों ने लाइक करा। मगर हल्के में मत लियो, 100 रुपये की चप्पल भले पहनना, करोड़ों की ज़मीन के मालिक हैं हम। तो साहब जागरूकता लाने के लिए पहले जागरूक होना पड़ेगा। फिर खेती को धीरे से सीखना शुरू किया। जैविक वालों के पास भी गए, जीवाणु वालों के पास भी गए, मतलब हम बहुत लोगों के पास गए। भारत में अंदर, भारत के कई राज्यों में, भारत के बाहर भी कई देशों में जाने का मौका मिला। गए, खेती सीखी, गोलमोल चीज़ें 2-4 समझ में आई। राम राम साहब बैठो। 2-4 चीज़ें समझ में आई कि भाई खेती है क्या। करते करते जब 2017 का समय आ गया तो मैंने 17 से लोगों को धीरे धीरे बताना शुरू कर दिया। जैसे ताऊ जी को बताया कि ताऊ जी इस खेत में ऐसे करियो थोड़ा सा, इनको बताया, किसी और को बताया, खुद के खेतों में करा, फेल हुए, नुकसान करे, फसलें खराब करी अपनी। ये प्रदीप जी को पता है, 20 बीघे केला जला लिया था शुरू में ही। बहुत पैसा बर्बाद करा, बहुत पैसा बर्बाद करा खेती सीखने में, नए नए प्रैक्टिकल। मतलब मेरी इच्छा ये होती थी कि काश में कुछ ऐसा बना पाऊँ जिससे किसान को फायदा हो जाए। और उस चक्कर में, उस शौक में, एक बार करने के चक्कर में 19 बार 20 बार आपको विफल होना पड़ता है, तब जाके एक चीज़ में आप सफल होते हैं। जैसे मैंने आपको कोई फार्मूला बता दिया, यहाँ खड़ा हो गए, उस फार्मूले को आपने तो सुनकर अनसुना कर दिया, लेकिन उस फार्मूले को मेरे जैसे आदमी को बनाने में जिंदगियां निकल गई आदमी की, अनुपात बनाने में कि इतने अनुपात में स्प्रे करूंगा तो ये रिजल्ट आवा। आप तो सुनो और कान से निकाल दो, भाई आए इसके जैसे तो रोज हमें सब पता। लेकिन ध्यान से सुनो, जो भी कोई आदमी कुछ चीज़ बताता है कि उस फार्मूले को या कोई मंत्र लिख रहे हैं, जैसे दीवार पे लिखा रहा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये लाइन हमने पढ़ी और हम निकल गए। इस लाइन को समझने में और बनाने में जिसने लिखी होगी उसकी जिंदगी निकल गई होगी एक लाइन में ही, कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। उसने कितना समय से इन चीज़ों को ऑब्जर्व करा होगा। तो साहब हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल करे, करते करते कुछ ऐसे मुकाम पे आए कि अब लगा कि सेना से निकलना चाहिए। हमने कहा साहब बस सिलेंडर फटने वाला अंदर का, अब बाहर निकलना किसी भी हालत में, किसानों को जगाने का टाइम आ गया। बस साहब उसके बाद हमने जो है करते करते, नहीं इसको उठाना नहीं है, हमने साहब करते करते और उस लेवल तक आ गए कि लोगों को बताना शुरू कर दिया, लोगों को रिजल्ट आने शुरू हो गए। तो सेना ने भी हमारी सुनी। तो शुरू में तो अर्जी एकदम ऐसी हो गई कि अपना काम देख। बोले चौधरी को छुट्टी उट्टी चाहिएगा, वो घर जाने की बात कर रहा है। पर ठीक ठाक आदमी कौन छोड़ता है? अगर एक मजदूर आपके यहाँ बढ़िया मजदूरी कर रहा है, आप उसे कदम नहीं छोड़ने के। अगर वो क्या बगे तो कह दो यार एक काम करिए 10 रुपये और ले लिए कुंटल के, गन्ना छीलने के 10 रुपये और ले लिए फालतू, भैया जावा मत। मैं बोला साहब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ना मुझे प्रमोशन की दिक्कत, ना मुझे किसी तरह की समस्या है, मुझे ये करना है जा करके। तो मैंने पूरी प्लानिंग समझाई। बोले यार काम तो बहुत अच्छा, लेकिन बेटा हार्ड बहुत है। ऐसा भी समय आएगा कि रोटी मिलनी भारी हो जाएगी। किसानों को समझाना, पैसा कहाँ से लाएगा? गाड़ी में सिलेंसर में तेल कहाँ से फूकेगा?
मोटरसाइकिल से तो जाएगा ना जाएगा। मैं बोला साहब कुछ नहीं सोचा, पैदल चला जाऊँगा, छोड़ दो किसी तरह यहाँ से रोडवेज से चला जाऊँगा। तो साहब खैर 1 साल लगता है, अगर आज साइन हो गया तो 1 साल लगेगा। 2020 में फाइनली जो है सेना से मन तो बहुत दुखा। मुझे जितनी मोहब्बत फौज से आज भी है, इतनी मुझे दुनिया में किसी चीज़ से मोहब्बत नहीं है, या दूसरी किसानों से है। परिवार से तो सबको होती है, उसको तो कहने वाली बात ही नहीं है। बाकी फौज से और किसानों से 2 लोगों से बड़ी मोहब्बत हुई है दिल से। पहले फौज से थी, उतनी किसानों से नहीं थी भरते होते समय। किसानों से हुई, उनकी आत्महत्या देखने के बाद जो उनकी दुर्दशा देखी अंदर जा करके, मैं बोला यार ये तो गए, इनका तो कोई है ही नहीं। जिसे देखो वो इस्तेमाल कर रहा है हमें अपने लिए, पत्तल की तरह। जैसे वो दाल वाली देखी हो, ऐसे लियो खड़े रहो तुम दाल का दाना दोना, और जहाँ उसमें दाल आई और नींबू डाला उसने और चटनी डाली खाई और ये गया था। किसान की हालत भी वही है। बस अब 2020 के बाद फिर हमने क्या करा, गांव-गांव जाके समझाना शुरू करा। पुरानी गाड़ी खरीद दी, कहीं से तेल के पैसे तो खैर थे, फौज ने बतेरा दे दिया था, उसे ही फूक रहे थे, मज़ा आ रहा था। घरवाली पूछती थी कब तक फूकोगे, मैं जब तक है देखी जागी आगे हूँ। अब ऊपर वाला जब पेट देता है तो व्यवस्था भी करता है। फिर हम लोग आगे बढ़े, हमने एक संस्था बनाई, संस्था बना के आगे बढ़े, किसान कार्यशाला करते गए। 2-4 लोग जुड़े, कुछ MP से जुड़े, कुछ महाराष्ट्र से जुड़े, कुछ हटे। जब आप किसी जैसे यूनियन में भाई साहब हैं तो कुछ आते होंगे हर साल, कुछ हट जाते होंगे, कुछ नए आते होंगे, लेकिन पुराने स्तंभ वही चल रहे हैं। तो हम इंजन वही रहा, लोग आते गए चलते गए, आते गए चलते गए, और हम धीरे धीरे लोगों को हमारी बातें समझ में आने लगी। फिर हमने क्या किया, जिला छोड़ा, जिले के बाद बाहर निकले, बाहर के बाद और बाहर निकले और बाहर निकले। आज हमारी स्थिति यह है कि हमारे पास फ़ोन उठाने की भी फुर्सत नहीं है। 1-1 मिनट पे लगातार कॉल, लगातार फ़ोन, ऑफिस चल रहा है पीछे, वहाँ लड़के बैठे हैं, और मेरे जैसे बहुत लोग जो काम कर रहे हैं, जो मेरे साथ में हैं, अलग अलग जिलों में, अलग अलग जगहों पे ऐसे ऐसे छोटी छोटी मीटिंग लगा के लोगों को समझा रहे हैं। मुख्य शीर्ष इसके 4 हम 3 लोग हैं। एक मैं हूँ राहुल जवान, एक RK सिंह है वो बिहार से हैं, एक गणेश बोंडे है वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो हम लोगों ने अपने अपने स्तर पे अपनी अपनी जगहों को पकड़ा। जैसे मैं उत्तर भारत में हैंडल करता हूँ, गणेश जो है वो साउथ इंडिया कंट्रोल करते हैं, और RK सिंह हम दोनों को कंट्रोल करते हैं बैठ करके। हमारी जो रिक्वायरमेंट है, भाई गाड़ी में तेल पड़ेगा पैसे लाओ, गाड़ी ख़राब हो गई, ये हो गया, कोई समस्या हो गई, कुछ हो गया, कहीं जाना है, वहाँ जाना है कि नहीं जाना है, प्रोग्राम बनते हैं पूरे के कौन सी तारीख में कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे। अपने शरीर को भी फिट रखना है, तभी तो लगातार मीटिंग कर पाओगे। नहीं तो इलेक्शन के बाद देखा नेता सो जा, मैं तो फिर भी नहीं सो रहा, मुझे आज 5 साल हो गए, एक दिन छुट्टी नहीं मारा हूँ, लगातार किसानों को जगा रहा हूँ गाँव गाँव जाके पूरे भारत में। तो साहब हमारी समझ में 2-4 चीज़ें आई। पहले हमने केले पे पारंगत काम किया ज़बरदस्त, और बढ़िया एक कीर्तिमान हासिल करा। जितने कम सस्ते में केला मैं तैयार करा देता हूँ, इतना कोई नहीं करा सकता है। एकदम बिना खर्चे के खेती, मस्त, बहुत कम पे। प्रदीप जी कर रहे हैं गन्ना प्लस केला। ये लगभग 300 कुंटल केला निकालते हैं और लगभग 200-250 कुंटल गन्ना निकाल रहे हैं। गन्ने से केला का खर्चा निकल जाता है। ओ भैया इधर ठप ठप को बाद में कर लियो, आ जाओ बेटा आराम से आ जाओ। तो केला प्लस गन्ना, तो गन्ना जो है वो केले का खर्चा निकाल के चला जाता है। अब केला फ्री हो गया, केले से जो आमदनी आएगी उसमें से खर्चा नहीं कटने का। अब तो केला, राम राम जी बैठो साहब, तो केला इनका लगभग 300 कुंटल निकला, एवरेज वही आता है। 15 का रेट निकलता है, 1500 का, 300 गुणा 1500, 4.5 लाख रुपए बिना लागत के। आप में तो कौन था कमा रहा 5 बीघे में? स्थिति आ गई कि 2-1 बीघे नहीं निकाल लोगे तो कितने कार्ड नहीं भरवाने के। हमारी तो है वो स्थिति, बाकी का पता नहीं। तो हम लोग जैसे एक वैरायटी के पीछे पड़ गए, 38। हमने कभी उन्हें सोचा कि जाएगी भी 38 कभी, और हमने हमेशा गन्ना बोया, बीज नहीं बोया। जब 2009 में 38 आई थी तब बीज बोया था, जैसा भी 18 का बो रहे हो, है नहीं? और अलग अलग वैरायटी है उनके, आप बीज बो रहे हो। लेकिन आप आने वाले समय में आप फिर उनके भी गन्ने बोने शुरू कर दोगे। कैसे? 20 बीघे गन्ना है भैया, 2 बीघे छोड़ दे बीज के लिए, बाकी सब डाल दे पर्ची पे। ऐसे करते ना हम लोग। और वो साबुत गन्ना उठाया और दाबा जमीन में। तो हमें बीज तैयार करना पड़ेगा साहब, सबसे पहला नियम है ये। बीज कैसे तैयार होगा? आप में से और हम सब लगभग 50 बीघे के अंडर के किसान होंगे, 2-4 ही होंगे जो 50 से ऊपर वाले होंगे, वरना ज़्यादातर कॉमन मैन हम सब 50 से नीचे वाले हैं। तो 50 बीघे वाला किसान 1 साल में 10 ही बीघे गन्ना पलट पावे, 10 से 20, ज़्यादा से ज़्यादा 15 बीघे, 20 बीघे, है नहीं? 20 बीघे में कितना गन्ना लगता है सादी विधि में?
5 कुंटल बीघा, 50 कुंटल लग जा ना 20 की बात नहीं कर रहा मैं, 5 बीघे की बात कर रहा हूँ। 30 कुंटल 5 बीघे में गन्ना लग जाता है। आपके यहाँ का बीघा छोटा है क्या बिजनौर से? अच्छा, ओके, हमारे यहाँ बड़ा है। मान के चलो 40 कुंटल गन्ना मान लेते हैं। हालांकि लगता तो गन्ना 20 से लेके दूरी पे तय करता है दिन। आप नेड़े पे बो रहे हो तो लगेगा 30 से 35 कुंटल। आप अगर थोड़ा और दूरी बना रहे हो तो ये आ जाएगा 4.5 पे। तो मेरे ख्याल से प्रदीप जी 3 पंजे 15 कुंटल के आसपास लगता है, 15 कुंटल के आसपास। चलो छोड़ो, हम 40 मान लेते हैं। तो आपने अगर आपको चाहिए 160 कुंटल गन्ना, अगर अगले साल 20 बीघे गन्ना बोना सादी विधि पे कि भैया मैं गन्ना मोटा था मेरा, मैंने खातिर बहुत करी थी, वजन ज़्यादा आया है नहीं, तो 40 मान लेते हैं हम। तो आपको कितने बीघे ज़मीन चाहिए? 1 बीघे ज़मीन में एवरेज अगर हम खेती करते हैं, ध्यान रखे तो 60 कुंटल का एवरेज एक गन्ने पे 2 बीघे के अंदर करेंगे। अगर खाली 2 बीघे में तो 60 बीघे हम गन्ना निकाल लेंगे। बताओ जो याद कर रहा है कोई? अब तो 100 साल से फोन आने बंद हो गए होंगे। अच्छा फिर ठीक है ना, पप्पा जिंदा आगे नहीं। तो साहब 60 कुंटल का एवरेज या 50 कुंटल का एवरेज लगभग हमारा निकल के आ जाता है खेत में। तो हमें 4 बीघे जमीन चाहिए फिर, या 3 बीघे जमीन चाहिए बीज के लिए। तो अगर हम इस 30 बीघे जमीन में अगले साल का बीज बो दें, वैसे भी हम 3 बीघे में छोड़ेंगे, नॉर्मली भी तो आप 3 बीघे में छोड़ रहे हो, तो इस 3 बीघे में आपने ऊपर की केवल 4 या 5 बोरी बोनी। अगर वैरायटी को 50-100 साल लेके जाना तो करके देख लेना आप। और 2 बीघे गन्ना बोना कोई ऊपर वाला गन्ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। एक और सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर है कि आज ही बोना, गूल खींचाए, नौकर लाओ, ठेका दे दो, गन्ना आज ही बोना, शाम को फ्रूटी लगाई, ले भैया हम तो कर आए काम, हमने दाब दिया गन्ना भैया। तो भाई साहब बीमारी कैसे रुक जाएंगी? गन्ना बोना एक मोहब्बत का खेल है। पहले बड़े बुजुर्ग करसी लेके जाया करते थे, उस पर घी डाले करते थे, चिराग जलामते, पूजा कर रहे थे उसकी पेंडी की, ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे थे, धरती से प्रार्थना कर। अभी तो कुछ भी ना वो दावत ना दे रहे, तरीक हो जा रही। मतलब शुरू में ही कांड कर रहे हो तुम। हो रहा है कि नहीं गड़बड़ी ये चीज खेतों में? तो हमने जो है, जो ऊपर का बीज है गन्ना है, उसको 2 पेंडिका करके बोना है, 2 आंख का, और इसको गैप दे के बोना है। 6-6 इंच का कम से कम गैप देना है। चाहे आप 28 का बोलो, चाहे 30 का बोलो, चाहे कितने का बोलो, बीज है हमारा ये। अगर आप ऐसे बोओगे तो ये लंबे समय तक आपका गन्ना चलेगा। नंबर 2 बात, अगर आप ट्रेंच पे खेती करते हैं, इसमें से कितने किसान ट्रेंच पे कर रहे हैं, कितना नजदीक में कर रहे हैं खेती? सब नजदीक वाले हैं। चलो सब नजदीक वाले हैं। आप जब खेत की तैयारी करते हैं तो खेत की तैयारी को जल्दीबाजी मत करो। जो फरवरी मार्च में गन्ना बोया जाएगा उसका गोबर का खाद अब तैयार होना चाहिए। हम लोग गोबर की खाद में तैयारी करते हैं, बहुत गड़बड़। कच्चा गोबर उठाया और खेतों में जा फेंका। कच्चा गोबर मतलब आध पका, जिसमें फावड़ा मारने के बाद बर्फी के पीस के तरह खपटा निकल रहा, वो अध पका है। पके गोबर की क्या पहचान है? अगर मैं नाक बंद करके, आपकी आंख बंद करके और ऐसे मैं कहूँ भाई साहब बताइए क्या है हो, तो तुम पहचान ना पाओ कि मुझे सुंगा कर रहा, उसको बोलते हैं पका हुआ गोबर। वास्तविकता यही है जो मैं बता रहा हूँ। अगर बदबू आ गई, किसी भी तरह की स्मेल आ गई, तो अभी डिकम्पोज हुआ नहीं है। कच्ची सब्जी खाओ जाओ, कच्चे उड़द खाओ जाओ, बाद में कहते रहो पेट में दर्द हो रहा, तो वो तुम्हारी गलती है। पके हुए की क्या पहचान है? पहले उड़द पकाना सीख लो या चावल पकाना सीख लो। औरतें होती है ना घर में, बीच में से चावल को देखती हूँ गला कि नहीं गला, बात ऐसे हमें भी देखना है अपने खेतों में जाके। रासायनिक खाद को जो भी आप डाल रहे हो, अब मैं इसके 4 सूत्र बताता हूँ मोटे मोटे, नहीं तो आप हिलत जाओगे। पहले इन 4 पे काम करो, फिर मैं दोबारा आऊँगा, फिर तिबारा आऊँगा। जब तक तुम्हारी टाइल नहीं लगा दूंगा नीचे, घर को तुम्हारा छोड़ूंगा नहीं। अभी केवल पहले ढांचा खड़ा करके, प्लास्टर करके, पंखा लगा के तुम्हारी खाद डाल दूँ, सोने लायक है नहीं उस